Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं. जुम्मा मुबारक. अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि सेकंड लास्ट जुम्मा है रमज़ान का. इतनी जल्दी से रमज़ान जो है वो आते हैं और चले जाते हैं. 9 ऑफ सोर्ट्स. तो सब अपने लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अहलो अयाल के लिए दुआ कीजिएगा. बहुत सारी बख्शिश की दुआएं कीजिएगा. सबको दुआओं में याद रखिएगा. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. 7 ऑफ वॉन्ड्स. 9 6 7. ऑल राइट. अरे आज क्या होने वाला है. मैसेज ऑफ द टेम्परेंस. ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत अच्छी है, बड़े बैलेंस पर्सनालिटी के. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, ओवरऑल एनर्जी में देखूं तो कोई एफर्ट करने की कोशिश करने वाला है. कोई आपके साथ बिल्कुल स्क्रैच से आपने या तो कोई रिलेशनशिप ऐसा था अभी रिसेंट पास में जिसको आपने एक सेकंड चांस दिया था, वरना ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप को एंड होने वाला था. और आपने रिस्क लिया था दोबारा से कि चलो ठीक है, चांस देकर देखते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई या नहीं हो गई. बट अगेन आपके साथ एक डिच्ड मामला हुआ, और ये पर्सन जो है वो इन्होंने इन एंड आउट एंट्री ज़रूर की, लेकिन अगेन ये आपको इस तरीके से छोड़ के गए, जानते हुए कि आपको एक दोस्त की ज़रूरत है, आपको एक साथ की ज़रूरत है. लेकिन शायद किसी का मेंटल कंपैटिबिलिटी, या समझ लीजिए उसके माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो सिर्फ इस मद में चलती है कि शायद उसको इसको मेरे साथ जुड़ना इसलिए है कि इसको पैसे चाहिए होते हैं. जबकि आप अपनी जगह पर ख़ुद इंडिपेंडेंट हैं. ऑल्दो आपकी जो भी पोजीशन हो, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो या ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक चांस दिया था इस पर्सन को कि ठीक है, अगर दोबारा से स्क्रैच से रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है तो देख लेते हैं, दोबारा से करके देख लेते हैं. लेकिन इस पर्सन ने फिर से आपको डिच किया. बट अगेन आई कैन सी अ मैस्कुलिन एनर्जी जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और बहुत ज़्यादा फील कर रही है आपके बारे में, आपको नोटिस भी कर रही है. लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान कुछ नज़र बद वाली बात कह लीजिए, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस कह लीजिए, कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस कह लीजिए, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस पर्सन को आपकी तरफ फुल फ्लैश डाइवर्ट होने में दिक्कत होती है, ऑब्स्टिकल फील होता है. लेकिन आई कैन सी कोई है पर्सन. नाउ विद द टेम्परेंस कार्ड, आप शायद अब इस कॉन्टेक्स्ट में और इस तरफ जो है वो ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बिकॉज एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा आपने किसी को यकीनन चांस दिया है. एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, आज के दिन अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी देखूं, आप बहुत बैलेंस्ड वे में आज अपना दिन लेकर चलेंगे. हो सकता है आज आपका बहुत सारे प्लान्स हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको करनी हो, लेकिन आप बहुत स्लो प्रोसेस में मध्यम मध्यम हर चीज़ को लेकर चलेंगे, विच इज़ अ गुड साइन. विद द टेम्परेंस, आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इक्वली भी लेकर करने की कोशिश करेंगे. अगर कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा होगा, आप उसको भी काम डाउन कर देंगे. कोई बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा होगा, आप उसको भी काम डाउन कर देंगे. और आप एक रियलाइजेशन फेज़ में भी हैं. आज के दिन आप बहुत ज़्यादा जो है वो कामों में लगे हुए तो होंगे, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक रियलाइजेशन मोड में चल रही होंगी कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे क्या नज़रिया है, इसके पीछे जो है वो क्या चीज़ें हैं और ये क्यों होती हैं. यानी आप काम भी करते रहेंगे, आप अपने आप को देखते भी रहेंगे, और आपका जहन जो है वो भी चलता रहेगा, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड और कंपोज्ड वे में. मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी, मुझे यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस को देखकर लग रहा है अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं. देखिए, ये रूटीन की बातें, कोई टैरो में कहने की बातें नहीं हैं, लेकिन कभी कुछ अरसे पहले भी मैंने रीडिंग्स करी थी, उसके अंदर हेल्थ के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे थे, हेल्थ के इफ़ेक्ट होने के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे थे.
तो अपना जो है वो वाटर इनटेक, रमज़ान है ये भी देखें, बैलेंस करने की चक्कर में ये भी वाटर से ही एक कप को दूसरे कप की तरफ कर रही है। ग्लूकोज इनटेक अगर आप रमज़ानों में ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आपको पानी की इतनी अर्ज फील नहीं होती, बिकॉज बॉडी में आपकी ग्लूकोज डेवलप हो चुका होता है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि आप अपना वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ाएं और चंक्स में काम करें, एकदम से लोडेड ना हो जाया करें, चंक्स में काम किया करें, ठीक है। अब आते हैं मैसेज ऑफ द डे पे। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे कि वो आपके लिए कुछ करे, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेकर। आपने इतनी ज़्यादा जो है वो पहले परेशान रह कर रातें गुजार ली कि अब आप इस तरफ ध्यान नहीं देते, और अब अगर आपको कोई रिश्ता, कोई साथ, कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई सिबलिंग, कोई रिलेटिव, कोई भी अगर आपको सर्व नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंजाइटी होती है, आप वहाँ से डिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छी बात है। आज के दिन में अगर देखूँ, आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि काफ़ी परेशान है, मेंटली तो काफ़ी परेशान है, और इस इंसान को पता है कि आप काफ़ी जेनरस हैं, सखी हैं। हो सकता है आप सदका निकालते हों, आप खैरात निकालते हों, और इस वक्त जो है ये पर्सन एक ऐसी जगह से आ रहा है कि आपने इसके अपने और इसके दरमियान ज़रा बाउंड्रीज़ को हाई किया हुआ है। शायद कभी पास में आपकी लड़ाई हुई होगी, घूम फिर कर इस पर्सन को आपसे ही वास्ता पड़ रहा है। तो अगर मैं बहुत ही स्ट्रेट उसमें देखूं तो कोई पर्सन परेशान है आपके अतराफ़ में। ये आपकी ख़ुद की भी पास्ट की एनर्जी हो सकती है। आप इस दौर से गुज़रे हैं और अब आपकी प्रेजेंट पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को सर्व करते हुए, उनका साथ देते हुए, उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेकिन अपने टर्म्स पे, अपनी कंडीशंस पर। बहुत सारे लोग लालच की फॉर्म में भी आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह भी आ रहे होंगे कि जैसे हमारा तो राइट है भाई हमारी मदद करना, लेकिन आप बहुत फिल्टर्ड वे में हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको ये चीज़ भी बैलेंस करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ विद द सजिटेरियस बैलेंस कार्ड एंड विद द सजिटेरियस फाइनेंशियली बैलेंस करने की बात अगर देखी जाए तो इट इज़ अबाउट इट, फिक्स करना, बैलेंस करना, चीज़ों को बराबरी की फॉर्म में देखना। आपको पता होगा, आपको ख़बर मिलेगी, या तो ये ख़ुद कांटेक्ट करेगा पर्सन, या आपको ख़बर मिलेगी कि ये परेशान है। हो सकता है बहुत करेज दिखा के ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े भी और आपसे कोई मुतालबा करे भी, बट आप ये नहीं कि जानबूझ के बदले के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। आप देखें, ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। एक मुकाफ़ात अमल वाली बात भी आप समझ लीजिए कि आज के दिन आपको कोई अपना बहुत पास्ट का ट्रॉमा जो है वो आपके सामने ऐसे आ जाएगा कि अब ये तुम्हारी बारी है, कि अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था तो आज वही सिचुएशन तुम्हारे सामने आई है, अब तुम अपने अमल से बताओ कि तुम मेरे साथ वही बदला रिपीट करते हो या फिर तुम मेरी मदद करोगे। अब बने हुए तो पेंटिकल्स हैं, हो सकता है लिटरली ये हो सकता है कि कोई पैसों की फॉर्म में आपसे मदद मांगे कि मैं बहुत परेशान हूँ और अब मेरी बहुत मजबूरी है, मेरी भाड़ में गई ईगो, भूल जाओ मैंने जो कुछ भी किया, बस मुझे माफ़ करो और कर दो, बिकॉज ये लिटरली बेगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये किसी भी फॉर्म की मदद हो सकती है, ये पैसे की मदद हो सकती है, पैसे का मुतालबा, माफ़ी का मुतालबा, तवज्जो का मुतालबा, साथ का मुतालबा, जो भी है। लेकिन काफ़ी रेज़ हो गई थी, बार जो है वो बहुत रेज़ हो गया था, आपने अपने आप को बहुत पीछे कर लिया था। हो सकता है अना से निकल के ये आदमी आपको अप्रोच करे, लेकिन आप जो हैं अब बहुत संभल के, बहुत तरीक़े से आप जो हैं वो अपने हिसाब से आप लोगों को जो है वो सर्व करते हैं, चाहे वो आपकी तवज्जो के मुतालिब हों, चाहे वो आपके नाम के तालिब हों, चाहे वो आपकी मोहब्बत के तालिब हों, जो भी हों। लेकिन अब आप जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ही लोगों को कुछ देते हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे जेस्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में डेफिनेटली आपको कोई अप्रोच करेगा, आपको अगर अप्रोच भी नहीं की ना
तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कोई परेशान है। अच्छा उसकी बात पता चली है। कोई आपके कानों में बात डाल देगा कि यार आजकल उसके बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है। मैंने हेल्थ की बात इसलिए भी कही थी कि अगर ये लिटरली आपके लिए आ रहा है तो थोड़ा सा ना अपने आप को ईज़ी रखें, बहुत ज़्यादा काम जो है वो नहीं करें, और ऐसी बातों को और ऐसे चीज़ों को मत सोचें जो आपको बिला वजह में स्ट्रेस और एंजाइटी में डालते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं यहाँ से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। आपकी कोई परेशानी भी रिलीज़ होगी। हम्म, अगर आप अपनी बात किसी से शेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत आइसोलेटेड रखते हैं, बहुत रिज़र्व रखते हैं, जिसमें आपको खुद ही अपने लिए काम करना पड़ता है। ये भी आज आप सिचुएशन फेस करेंगे। लिसन टू फ्रेंड्स, देख लीजिए आज कोई आपसे मैंने कहा था लिसन टू फ्रेंड्स। 11 11 11, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा जानने वाला ज़रूर आपको कांटेक्ट करेगा। सुन लीजिएगा, क्योंकि बहरहाल आपका ज़र्फ़ बड़ा है। आप अगर अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है कि आप जो हैं वो अब उस पोजीशन में आ जाएं जिस पोजीशन में कल को कोई और था, तो आज अपने ज़र्फ़ को ज़रा बढ़ाइएगा और बदले के बजाय ये देखिएगा कि आपकी इस्तात जो है वो इंसाफ का आपको वो दे रही है मार्जिन या नहीं। यानी कि कैपेसिटी कहते हैं ना इस्तात को, वो फाइनेंशियल कैपेसिटी भी हो सकती है, वो एहसासात की कैपेसिटी भी हो सकती है। किस इंसान ने आपको किस लेवल तक की स्ट्रेस दी थी कि आज अगर वही आपके सामने आके खड़ा हो गया कि आज उसकी भी वही हालत है, तो अब आप उसको रिटर्न में क्या करेंगे। कोई दोस्त अगर आपको आज अप्रोच करके कुछ बताए तो गौर से सुनिएगा, एंड देन स्ट्रैटेजी सेट कीजिएगा कि 11 दिनों के अंदर अंदर या 11 हफ्ते मेक्स अराउंड ऑलमोस्ट 2.25 महीने। तो हो सकता है ये इंसान जिसके बारे में आपको अपने दोस्तों के थ्रू पता चले ये करीब 2-3 महीने से परेशान हो, और दोस्तों में एक ज़रा राउंड ऑफ हाय हेलो ज़रा घुमा कर देखिए, तो हो सकता है आपको कोई आपके सिर्फ एक हाय हेलो का ही वेट कर रहा हो, कि उसमें नहीं हो रही होगी इतनी सकत कि वो जो है आपको सलाम का भी मैसेज भेज सके। तो ज़रा इस तरह का एक राउंड लगा कर देखें आज, और फिर देखें कि अगर आपने आइस ब्रेकिंग कर ली तो आपका कोई ना कोई दोस्त आपके अपने ही दोस्त के मुताल्लिक आपको किसी के मुताल्लिक तो ज़रूर कुछ बताएगा। ठीक है, आप किसी के लिए मदद बने। अल्लाह ताला आपके लिए अगर ऐसा रास्ता बना रहा है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। आप ख़ुद से किसी के आगे नहीं बढ़ रहे, हालात आपके सामने ख़ुद आके खड़े हो रहे हैं, और खुदा ताला की ज़ात आपको मौका दे रही है, क्योंकि मदद तो बेशक वो करता है, हम तो सिर्फ ज़रिया बनते हैं। ठीक है ना। चलिए जनाब, देखते हैं क्या एंजल नंबर और क्या अफर्मेशन आती है। क्या एंजल नंबर और क्या अफर्मेशन आती है। नंबर 9 तो जनाब बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीशन का नंबर होता है, कि बस चीज़ जो है वो अपने इख्तिताम पर और अपने नताइज पर पूरी उतरने वाली है। 9 और 9, आई एम कंपैशनेट। अरे वाह वाह भाई वाह, क्या सिंक्रोनिसिटी है। इट्स योर कंपैशन दैट मेक्स यू शाइन। You are devoted to helping the creator, the greater good, and have a strong talent for speaking up for others. Wow. Your soul is most satisfied when you are being of service. अल्लाह अकबर। खुदा ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो मैंने यहाँ पर बताया वही यहाँ पर आया है। यानी कि आप समझ लीजिए मेरे लफ्ज़ों का पूरा मजमुआ यहाँ पर आ गया है। बहुत बहुत अल्लाह का बेहद एहसान और शुक्र। देखिए भाई, आप तो हैं ही मददगार हैं, आप कंपैशन हैं। ये एक वो वाहिद क्वालिटी है जो आपके दुश्मन को दोस्त बना देती है और दोस्त को आपका महबूब बना देती है। आप इस सलाहियत और इस आदत की वजह से लोगों के जहनों में नक्श हुए हुए हैं। आप इतने डिवोटेड हैं लोगों की मदद करने में, जो कि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। देखिए, इसीलिए ये आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर ये टैलेंट है
कि आप जो हैं वो लोगों के हक़ के लिए बोल सकते हैं। आपकी रूह सुकून ही तब पाती है जब आप खिदमत खल्क़ कर रहे होते हैं, यानी इंसानों की खिदमत। कहीं ना कहीं ऐसा ही मामला होगा। और अपने अपने लिए कंपैशनेट होना, इस बात का बेहद शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको मदद के लिए किसी की सेलेक्ट कर रहा है। तो इस बात पे फ़ख्र नहीं होना चाहिए, इस बात पर तो आपको सजदा शुक्र में पड़ जाना चाहिए। और आपको नहीं पता कि आप किसके लिए किस तरह की मदद बनेगी। कभी भी ये मत सोचिए कि सिर्फ मदद पैसों से होती है। कभी आप किसी को फ़ोन करके उससे बात कर लें, वो मदद होती है। कभी आप टेक्स्ट कर लें, वो मदद होती है। कभी आप किसी का हाथ थाम लें, वो मदद होती है। किसी को गले लगा लें, वो मदद होती है। बहुत सारे जेस्चर्स और बहुत सारी टाइप्स ऑफ इमदाद होती हैं। हमें नहीं पता हमारे अतराफ़ में कौन किस हालात से किस तरह से गुज़र रहा है। आपका एक वक्त, एक मिनट, एक लम्हा, एक रुपया तो वैल्यू भी नहीं करता, लेकिन योर लाइफ्स लिटिल कंट्रीब्यूशन इन समवन्स लाइफ कैन मेक डिफरेंस। ठीक है, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वैसे भी आज जुम्मा है, नेकी को करने में तो पीछे ही मत हटें, ठीक है, लेकिन अपना पूरा होमवर्क करें, बिकॉज़ यहाँ आप अपना होमवर्क करके ही तमाम इमदाद करते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं कर पाएँ तो आप ऐसी सोर्सेज ढूँढें और इस तरह के काम करें, ठीक है। तो ये है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। अल्लाह ताला ने जुम्मे की बरकत से आज आपके लिए यही मैसेज भेजा है। और बहुत अपना ख्याल रखिएगा, आज बहुत सारी दुआएं मांगिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और आप लोग तो मेरी दुआ में हमेशा शामिल हैं। दुआ में बहुत ताकत होती है, उसमें मौज़ात हो जाते हैं। खुदा ताला तकदीर बदलने पे आए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी नज़र करम की जो है वो देर है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, I am blessed, I am peaceful, and I am compassionate. Bye bye.